कहावत बनी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर भला सो हो भला। पुराने वक्तों में लोग ये कहते थे कि कर भला ताकि आपके साथ भी भला हो। आजकल के ज़माने के लोग कहते हैं कि भले का दौर ही नहीं, अगर किसी के साथ भला करोगे तो रिज़ल्ट आपको कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, हमेशा नेकी के बदले बदी मिलेगी, अच्छाई के बदले बुराई मिलेगी। इस कॉन्सेप्ट पे आज मैं बात करना चाहता हूँ। और जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ें घर कर गई हैं कि नेकी करोगे तो उसका सिला नहीं मिलेगा, किसी से अच्छाई करोगे तो रिटर्न में उससे आपको बुराई ही मिलेगी, आपको वहाँ से आपके साथ अच्छाई नहीं होगी। ये जो सोच जिन लोगों के जहन दिमाग में भर चुकी है, या इस तरह की सोच जो लोग रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि अगर ये स्टोरी सुनेंगे तो उनके जहन गुमान से ये बातें काफ़ी हद तक निकल जाएंगी। पुराने वक्तों का दौर था, एक लड़की थी जिसका नाम था ज़ैनब। वो कपड़े बनावी का काम करती थी। जो औरतों के कपड़े सिलने का काम है वो हाथ से सीने का दौर होता था, हाथ से सीती थी। और किसी औरत के अगर कपड़े किसी जगह से फटे हों, उनको रफ़ू करना हो, वहाँ से सीना हो, तो वो सी देती थी। अब ईद नज़दीक आ गई तो उसने कहा कि अब ईद भी नज़दीक आ गई, मेरे ऊपर गुर्बत के बड़े दिन हैं। तो जो थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ उससे बड़ी मुश्किल से मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरा एक लाचार भाई है, उसकी जो अखराजात हैं वो पूरे होते हैं। तो अब उसका दिल के मैंने अपनी इस ईद पे अपने लिए एक खूबसूरत सा जोड़ा भी बनाना है, और साथ में रमज़ान के लिए भी काफ़ी सारे जो अखराजात हैं वो पूरे करने हैं। तो उसने कहा कि क्यों ना एक बेहतरीन सी शाल को बनाया जाए, उसको कढ़ाई किया जाए या उसको डिज़ाइन किया जाए उस वक्त के लिहाज से, और तैयार करके बादशाहज़ादी जो है उनको दी जाए। अब वो गई, जो बादशाहज़ादी थी, उस मुल्क का जो बादशाह था, उसकी जो बेटी थी, तो उसके पास गई। उसे कहा कि मैं आपके लिए एक खूबसूरत सी शाल बनाना चाहती हूँ, तो क्या आप इजाज़त देती हैं? तो उसने कहा हाँ हाँ, मुझे खुशी होगी अगर आप बनाओ। खैर आई, बड़ी मेहनत से उसने एक शाल तैयार की, चादर तैयार की, उसके ऊपर मुख्तलिफ उस वक्त के लिहाज से डिज़ाइन बनाए। डिज़ाइन बना कर लेकर जब गई तो उस शहज़ादी ने जब देखा तो उसने उसमें से तरह तरह के नुक्स निकाले। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे नुक्स निकाले, नुक्स निकालने के बाद शाल लपेटी, उसके मुंह पे मारी कि ले जाओ, ऐसी होती है शाल, तुमने ये क्या किया है? सारी जनाब मेरा जो कीमती कपड़ा था वो ख़राब कर दिया। अब वो ज़ैनब शाल वापस लेकर रोती रोती घर की तरफ वापस आ रही थी। अब रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है, जो आंखों से अंधी है, वो ज़मीन पर गिरी और कीचड़ में लत-पत हो गई, और उसकी छड़ी उससे गुम हो गई, लेकिन उसको कोई भी छड़ी उठा कर नहीं दे रहा था। अब वो अपना गम भूल गई, अपना वो जो दुख जो उसके साथ रवैया शहज़ादी ने किया, तो उसको भूल कर उसने फ़ौरन से उस औरत को ज़मीन से उठाया और उसके कपड़े साफ़ किए उसी शाल से। उसके कपड़े साफ़ किए और उसकी चादर जो थी वो कीचड़ में ज़्यादा गीली हो गई थी, उतार के साइड पे की, और वो जो शाल उसने तैयार की थी उसको दी, लपेटा उसको, और उसको पकड़ कर उसकी झोंपड़ी तक ले गई। और कहने लगी कि मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं इतना समझ सकती हूँ कि इंसानों के रूप में तुम एक फ़रिश्ता औरत हो, एक फ़रिश्ता लड़की हो। तो ज़ैनब कहने लगी कि अम्मा जी ऐसा मत कहें, मैं तो पूरी तरह इंसान भी नहीं हूँ। तो मेरे साथ जो शहज़ादी ने किया वो मुझे बड़ा दुख दे रहा है। मैंने तो उसके लिए नेकी की थी कि चलो शहज़ादी उसको एक ईद पे खूबसूरत सी शाल बना के दूँगी, तो चलो उसके बदले उसमें दिल में आएगा तो शायद मुझे कुछ राशन पानी दे दे, कोई ख़र्चा दे दे, तो मैं और मेरे घर वालों का निज़ाम अच्छी तरह हो सके। तो बहरहाल ये बातें करके ज़ैनब चली गई, घर पहुंची। घर के हालात बड़े मुश्किल थे। पानी पिया उसने, माँ बाप उसके पहले से सोए थे, पानी का उसने प्याला पिया और सो गई। सो गई तो सुबह दरवाज़े पे दस्तक हुई कि जो महल के सिपाही हैं वो आ गए। अब वो डर गई कि पता नहीं क्या हो गया, बादशाहज़ादी को कोई और ज़्यादा बात नागवार गुजर गई कि उसने मुझे गिरफ़्तारी के लिए सिपाही भेज दिए। तो सिपाहियों ने कहा कि आपको बादशाह सलामत जो हैं वो बुला रहे हैं। अब वो डरे मारे उसने तैयारी की, सिपाहियों के साथ चली गई। तो बादशाह ने कहा कि कल आप जब उस बूढ़ी औरत की मदद कर रही थी तो मैंने आपको देखा, तो मेरी ज़ोजा फ़ौत हो चुकी है, और मैं आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप मेरी ज़ोजा बने, मैं आपको मलका बनाना चाहता हूँ। अब ज़ैनब की आंखें फटी की फटी रह गई कि मैं कहाँ और ये बादशाह कहाँ। खैर उसने सोचने के बाद कहा जी बिल्कुल ठीक है। उसने फ़ौरन उसके साथ निकाह किया और अपनी राय में ऐलान कर दिया कि आज से ज़ैनब मेरी बेगम है और इस मुल्क की मलिका है।
اور پھر وہ حکمرانی کرنے لگی۔ تو دوستو، جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ بھلا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہوتا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ بھلا جس سے کر رہے ہیں اسی سے چاہیں گے، لیکن جب بھلا آپ کر کے یہ سوچیں گے کہ اس کا رزلٹ مجھے اللہ دے گا یا کسی اور طریقے سے دے دے گا، تو پھر آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ لیکن جس شخص کے ساتھ آپ بھلا کر رہے ہیں اس سے آپ کو صلہ واپس نہیں مل رہا بھلے کا، تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ گلہ شکوہ نہ کریں، بلکہ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جائیں کہ اس شخص کے اندر ظرف ہی نہیں تھا کہ آپ کو ریٹرن اچھا صلہ دیتا۔ آپ بلکہ صلہ کا جو آپ نے جو بھلا کیا اس کا صلہ اس شخص یا اس ذات سے چاہیں جو اوپر بیٹھا ہے، رب العالمین جسے کہتے ہیں، اس سے چاہیں گے تو وہ آپ کو ایسا صلہ دے گا، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ مثال کسی انسان سے آپ کوئی بھلا کر رہے ہیں تو وہ ریٹرن آپ کو، کوئی شخص اگر آپ کو نیکی کا بدلہ دے گا یا آپ کے کیے ہوئے بھلے کا صلہ دے گا تو وہ اپنی اوقات کے مطابق دے گا۔ جتنا وہ اوقات رکھتا ہے، جتنی وہ صلاحیت رکھتا ہے، جتنی وہ دولت رکھتا ہے، جتنا وہ علم رکھتا ہے، اس کے مطابق دے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی، کوئی بھلا کر رہے ہیں اور اس کا صلہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اللہ دے، تو اللہ آپ کو دنیا میں تو دے ہی دے گا لیکن آخرت میں بھی بہت زیادہ دے گا۔ اور اللہ جب کسی کو بھلا کرنے کا صلہ دیتا ہے نا، تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اپنے رب ہونے کے مطابق دیتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی نیکی کا بدلہ یا کسی نیکی کا صلہ انسانوں سے مت جاؤ، بات اللہ پہ چھوڑ دو، تو اللہ آپ کو ریٹرن ایسا کرے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ سوچتے رہ جائیں گے، آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ہاں، جب آپ شخص سے، انسان سے بھلا چاہیں گے تو پھر آپ کو مایوسی ہوگی۔ کیوں؟ کہ انسان ایک وہ مخلوق ہے کہ جو اپنے رب کا نہیں ہو سکتا، جو اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ اپنے رب کی دی ہوئی عطاؤں کا بدلہ ذرا سا نہیں چکا سکتا، تو وہ آپ کو، مجھے یا کسی اور کو کیا دے گا؟ کیسے؟ جب آپ اپنی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو تھوڑا سا بدلیں گے، جب آپ بدلیں گے تو مجھے اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ اس بات کا پتہ ہوگا کہ میرے منہ سے نکلے الفاظ کسی کی کانوں کی سماعتوں سے گزر کر کسی کے دل پہ انہوں نے اثر کیا اور اس نے اپنی زندگی میں تھوڑی سی بہتری کی طرف چینجنگ کی ہے۔ تو سٹوری میں جو موٹیویشن ہوتی ہے، میری سٹوری کا جو مطلب ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آتا ہوگا، کیونکہ میرا مقصد، میری نیت نیک ہے، تو صلہ بھی اللہ مجھے اچھا ہی دے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر رحم کرے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔